अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज उर्दू जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 4। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। जैसे बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा सा सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 4। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। अभी पूरी हम किसको बोलते हैं? पूरी देखो, अम्मी आप हमारे पकवान में ज़रूर बनाती होगी। देखो, पूरी भाजी, खीर पूरी, ऐसे तरह तरह के बहुत पकवान बनाती होगी। भाजी पूरी, दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, जिसको आप मज़े से खाते होंगे। आप देखो, आप स्कूल से छुट के जाते होंगे, जैसे आपकी छुट्टी हो जाती है तो आप देखो फ़ौरन दोपहर का खाना खाते होंगे। तो दोपहर के खाने में देखो, अम्मी देखो तरह तरह के पकवान बनाई होती। कभी सब्ज़ी बनाई होती है, कभी पुलाव बनाई होती, कभी बिरयानी, कभी सब्ज़ी रोटी, कभी पूरी, तरह तरह के ऐसे पकवान बनाई होती। तो जिसे हम शौक़ से खाते हैं, हमें अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तो आज इस सबक में हम पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। अभी यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा सबक है। इसको सुनने में आपको और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एक किस्सा दिया है, एक कहानी के तौर पे इस सबक को बयान किया गया है कि किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। जैसे जैसे हम छुट्टी, हमारी गर्मी की छुट्टियाँ होती है या दिवाली की छुट्टियाँ होती है, तो उस दौरान हम देखो अपने गांव ज़रूर जाते हैं कि हमें अपने गांव को देखना होता है। वहाँ पे खेत देखना, वहाँ पे हमें मतलब वहाँ का नज़ारा देखने में हमें बहुत बहुत मज़ा आता है। हमें बहुत गांव की सैर व तफरी करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक कहानी एक किस्से के तौर पर बयान की गई है कि किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। मतलब एक गांव है, एक गांव है जहाँ पे एक किसान है। जैसे आपने किसान गांव में बहुत सारे किसान को देखा होगा, जहाँ पे वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, अनाज उगाते हैं, अनाज बोते हैं, और फसल पर जहाँ पे वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जहाँ पे हमारी फसलें पैदा होती है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, तरह तरह के फसलें पैदा होती है। तो यहाँ पे एक गांव है, एक गांव का नज़ारा बताया है जहाँ पे एक किसान रहता था। जैसे आपने गांव में बहुत सारे किसानों को देखा होगा जहाँ पे वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक किसान है जो अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम मनसा, उसकी बीवी का नाम गुड़िया। अभी जो किसान है उसका नाम क्या था? मनसा। जैसे हम सबका नाम होता है असलम, अनवर, सलमान, और लड़कियों का नाम होता है सबाना, सुल्ताना, मरियम, फातिमा। तो यहाँ पे किसान का नाम क्या है? मनसा। उसकी बीवी का नाम गुड़िया है। जैसे हम प्यार से सोनू, मोनू, गुड़िया, ये सब ऐसे प्यार से बुलाते हैं। तो यहाँ पे किसान का नाम मनसा है और उसकी बीवी का नाम गुड़िया है। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। अभी यहाँ पे जो किसान है वो बहुत ही, उसके पास अच्छा खासा घर था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन घर में काम करने वाले आदमी कम थे। मतलब उसके घर में काम करने वाले जो नौकर थे वो कम थे। उसे हमेशा दूसरे से मजदूरी पे काम लेना पड़ता। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। अभी यहाँ पे आपने देखा कि एक गांव की एक कहानी बताई गई है। इस सबक को कैसा एक कहानी के तौर पर बयान किया गया है कि एक गांव है। यहाँ पे एक गांव है, एक गांव का एक किस्सा बयान किया गया है। एक गांव है जहाँ पे एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। अब किसान का नाम मनसा है और उसकी बीवी का नाम गुड़िया है। तो मनसा के मतलब अल्लाह के करम से, मतलब खुदा के करम से उसके पास पैसा, अच्छा खासा घर, सब कुछ था, लेकिन उसके घर में काम करने वाली आदमी की कमी थी। तो हमें उसे अगर किसी मजदूरी लेनी पड़ती थी तो उसे एक मतलब किसी को मजदूरी पे रखना पड़ता था। मतलब उसे हमेशा मजदूरी के लिए लोगों को रखना पड़ता था काम करने के लिए। बैसाखी का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी। जैसे बैसाखी का महीना होता है जहाँ पे एक ऐसा सा मौसम आता है जहाँ पे जो हमारी जो फसलें हैं ना बहुत पैदा होती है, चाहे वो जैसे वो चावल की हो, गेहूं की हो, बाजरा की हो, सरसों की हो, दाल की हो। तो उनकी जो फसलें हैं वो बहुत तेज़ी से पैदा हुई थी। खेत भी कट चुके थे। मतलब वहाँ पे उस दौरान एक महीना जब आता है बैसाखी का, कोई भी ऐसा महीना आता है जब वो सर्दी गर्मी के बीच में, बरसात के बीच में, जब फसल तैयार हो जाती है तो उस दौरान जो किसान रहते हो वो फसलों की कटाई खेतों में करना शुरू कर देते हैं। अब बालियों से दाने निकले बाकी थे। अब जैसे जो दाने निकले रहते हैं, जैसे गेहूं, बाजरे की सबकी फसल की पैदावार हुई रहती, तो बालियों से जब दाने निकलना बाकी थे, अब बालियों से जो निकलना बाकी थे, सब किसान अपने काम में लगे थे। मतलब जितने भी किसान थे वो काम कर रहे थे, खेती बाड़ी का काम कर रहे थे।
मनसा ने बेहतरिया चाहा कि कोई मजदूर मिले मगर ना मिले। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैसाखी का महीना था, उस दौरान खेतों में अच्छी फसल पैदा हुई थी, जैसे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, दाल हो गई। तो उस दौरान किसान जो थे वो खेतों में फसल की कटाई करना शुरू कर दिए। अब बालियों से दाने बाकी निकले ना थे, सब किसान अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतरिया चाहा कि कोई मजदूर मिले मगर ना मिले। उधर आसमान पर दो एक दिन से बादल आने लगे थे। डरा था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। जैसे उस दौरान क्या हो गया था, हमारी फसलें तैयार हो गई थी, जो जितने भी किसान थे वो अपनी फसल की कटाई करना शुरू कर दिए थे। तो जो मनसा ने अपने मजदूरों को बुलाया कि उन्होंने मजदूरों से काम करना शुरू कर दिया था अभी। लेकिन उस दौरान क्या होता है, आसमान पे काले बादल छा जाते हैं। अभी मनसा जो किसान था उसे डर था कि अगर बहुत तेज़दार बारिश हो गई तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी, मेरे दाने जो हैं रहेंगे वो खराब जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। मतलब वहाँ पे जब काम करने वाले मजदूर जल्दी मिलते नहीं है कटाई के लिए, फसलों की कटाई के लिए, तो मनसा ने क्या किया, जो किसान था उसने 5 आदमियों को फुसला के बुलाया, मतलब उसे मनवा के लेकर आया कि अभी घर में आकर बीवी से कहा ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पुरिया खिलाना है। जैसे हमें अभी यहाँ पे अभी जो मनसा जो गांव में रहता था, जब बैसाखी का मौसम आ गया था उस दौरान जो क्या थी, फसल तैयार हो गई थी और उस फसलों की कटाई करनी थी। जैसे चावल, बाजरा गेहूँ, सरसों, दाल, ये सब फसलें तैयार हो गई थी। तो अगर उसे खेती में काम करवाना तो उससे मजदूरों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उस दौरान मजदूर जल्दी मिलते नहीं थे। और जो हमारा जो मौसम था, गांव का मौसम में काले बादल छा गए थे। मनसा को डर था कि अगर बहुत तेज़दार बारिश हो गई तो उस दौरान मेरी जो फसलें हैं वो क्या होंगी, खराब हो जाएंगी, मेरी फसलें खराब हो जाएंगी। अब मनसा को मजदूर जल्दी मिल रहे नहीं थे, तो उसने क्या किया, एक बार उसने 5 मजदूरों को बहला फुसला के बुलाया और अपनी बीवी को मतलब बता दिया कि आज मजदूर काम पर आने वाले हैं, तो उन्हें खाने के लिए, मतलब दोपहर में उनके खाने के लिए पूरियाँ, उनको दोपहर में खाने का बंदोबस्त करना है। उन्हें पकवान में तुम खाने में पूरियाँ बनाना, उन्हें पूरियाँ खिलाना है। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। फिर क्या हुआ, 11 बज गया, दोपहर के 11 बज गए, सुबह के 11 बज गए। तो उसकी जो मनसा की बीवी गुड़िया थी उसने क्या की, अपने किचन में गई और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, अगर अम्मी आपके लिए पूरी बनाती तो सबसे पहले क्या करती है, आटे गूंथती है, आटे गूंथने के बाद कढ़ाई चढ़ाती है, तवा चढ़ाती है, उसमें तेल डालती है, तब जाके पूरी तलना शुरू कर देती है। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियाँ डालनी शुरू की। अभी आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो, मनसा की बीवी जो गुड़िया है, और यहाँ पे किचन की तस्वीर देख सकते हो कि मतलब मनसा ने अपनी बीवी से कह दिया था कि मैं 5 मजदूरों को मुझे खाना खिलाना है, तो खाने में उनके लिए पूरियाँ बनाना है। तो उसकी बीवी, जो मनसा की बीवी गुड़िया थी, तो वो किचन में गई, उसने कढ़ाई चढ़ाई और आटा गुना, अब पूरियाँ तलना शुरू कर दी। जैसे आपने देखा होगा घर में, अगर आपकी अम्मी आपके लिए पूरियाँ बनाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले आटा गूंथती है और कढ़ाई चढ़ाती है, तेल डालती है, फिर वो पूरी तलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो मनसा है कि बीवी है गुड़िया, उसने भी ऐसे ही किया, उसने आटा गुना, चूल्हा जलाया और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और तेल डाला और पूरियाँ तलना शुरू कर दी। बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियाँ डालनी शुरू की। फिर उसने क्या की, आटा गूंदा, कढ़ाई में तेल डाला और पूरियाँ तलना शुरू कर दी। मतलब बेलन से बेल कर पूरियाँ बेल रही थी। जैसे आपने देखा होगा अम्मी को, जैसे अम्मी रोटियाँ बनाती तो कैसा अम्मी बेलन से रोटी को एक वो देती है, एक शेप देती है, तब जाके हमारी रोटी तैयार हो जाती है। तो इस तरह जो मनसा की बीवी गुड़िया है वो भी पूरियों को बेल रही है और पूरी को कढ़ाई में डाल रही है और अच्छी तरह से तल रही है। कुछ पूरियाँ पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू जाने कहाँ से आ गया। अभी यहाँ पे क्या हो गया, उस दौरान कुछ पूरियाँ जो थी जो पक चुकी थी, तो बावर्ची खाने में कौन आ गया, जैसे हमारा किचन होता, बावर्ची खाना होता, तो किसान का बेटा क्या है, उसका नाम बद्दू जाने कहाँ से आ गया। जैसे हमारे बावर्ची खाने में, किचन में, अगर कोई किचन में काम करते रहता है तो देखो, कभी कभी देखो आप अम्मी को परेशान करते कि अम्मी हमें ये चाहिए, पानी चाहिए,
या कुछ खाने का सामान चाहिए, तो हमें उस दौरान अपनी अम्मी को डिस्टर्ब परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे हमारा जो जहन है कहीं हट जाता है। नाक से बराबर सुर 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 करता जाता था। अभी जब उसकी जो मनसा की बीवी है वो किचन में क्या करना शुरू कर दी, पूरियाँ तलना शुरू कर दी। तो उस दौरान अचानक से कौन आ जाता है, उसका किसान का बेटा बद्दू आ जाता है। उसके नाक में सर्दी हो जाती है, बराबर सुरसुर सुरसुर करते हुए वो बावर्ची खाने में आ जाता है। माँ ने हाथ पकड़ कर खींचा, नाक पोंछी। फिर उसकी माँ जो थी वो परेशान हो गई, ये तो कि बद्दू तुम्हें क्या हो गया। उस माँ ने उसके क्या किया, उसका हाथ पकड़ खींचा, उसकी नाक साफ की कि तुम्हें ये अचानक से सर्दी कैसे हो गई है। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। अभी इस दौरान क्या हुआ, अभी जो माँ उसकी माँ है, मतलब जो मनसा की बीवी है, गुड़िया है, वो अपने बेटे बद्दू को देखने लगी कि मेरे बेटे को कहाँ से सर्दी लग गई, कहाँ से वो सुरसुर करने लग गया। तो वो रुमाल से उसकी नाक को पोंछने लगी, साफ करने लगी। तो उस दौरान क्या हुआ, जो कढ़ाई में जो बची पूरियाँ थी वो जलने लगी, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तवज्जो ही नहीं दे रहा है। उसे बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने उसका ज़रा ख्याल नहीं किया। अभी पूरी को उसे बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने उसे, अभी जो कढ़ाई में पूरी है उसे क्या उस बात का बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरे पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, अब मैं जल रही हूँ। पूरी झट कढ़ाई से कूद कर भाग गई। भाग खड़ी हुई, तुम बद्दू की नाक पोछो, मैं तो जाती हूँ। अभी यहाँ पे जो पूरी है जो कढ़ाई में आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो मनसा की बीवी गुड़िया है वो अपने बेटे बद्दू की नाक को क्या कर रही है, साफ कर रही है, पोंछ रही है। मतलब उसे सर्दी हो गई, वो सुरसुर सुरसुर कर रहा है, उसके नाक में से नाक निकल रही है, मलगम निकल रहा है। तो वो अपने बेटे की नाक साफ करने लगी, रुमाल से पोंछने लगी। उस दौरान क्या होता है, जो कढ़ाई में जो बची पूड़ियाँ रहती, जो मनसा की बीवी गुड़िया ने तलने के लिए डाली थी, तो कुछ पूड़ियाँ जो जलने लगती है। अब पूरी को गुस्सा आ जाता है कि मेरे पर कोई तवज्जो ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो वो पूरी कढ़ाई से निकलकर भागने लगती है। बद्दू की माँ बद्दू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आई। अभी यहाँ पे जो बद्दू की माँ है, बद्दू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आई, कहाँ हाथ आती। अभी यहाँ पे बद्दू की माँ उस पूरी को पकड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आई। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा उसके दोस्तों के पास से गुजरी। मतलब घर से निकलकर अभी जो बद्दू की माँ वो परेशान हो गई कि ये पूरी को मुझे तलना है और मुझे मजदूरों को देना है, क्योंकि मजदूरों को खाना खिलाना है मुझे। कि मनसा मतलब जो है बद्दू की माँ उस पूरी के पीछे भागने लगती है कि ये पूरी कहाँ जा रही है। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा उसके दोस्तों के पास गुजरी। मतलब बद्दू की माँ परेशान हो गई कि ये पूरी कहाँ जा रही है। वो घर से निकलकर वो जो बद्दू की माँ उस पूरी का पीछा करती है कि रास्ते में मनसा उसके दोस्तों के पास से गुजरती है। मतलब जो पूरी जो घर से निकल के भागती है, तो कहाँ से, मनसा उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है, तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिया, मगर उसके हाथ ना आई। उन्होंने देखा, मनसा और उसके दोस्तों ने देखा कि अच्छी खासी पकी पूरी ये कहाँ भाग रही है। सब अपना काम छोड़कर उस पूरी के पीछे भागने लगे, उसे पकड़ने लगे। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। और जब पूरी क्या होती है, अचानक से वो खेत में शामिल हो जाती है। तो जब वो रास्ते में पूरी को वो पूरी जो रहती है खेत के रास्ते से गुजरती है, तो उसे रास्ते में कौन मिलता है, एक खरगोश मिलता है। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। फिर खरगोश क्या करता है, उस पूरी का पीछा करने लगता है। बी पूरी एक भट्ट में घुस गई। मतलब बी पूरी जो थी वो कहाँ घुस गई, एक भट्ट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। मतलब जब वो भट्ट में घुसती तो वहाँ पे भट्ट के अंदर क्या, एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पाँव लौटी, ये कहते हुए भागी, भी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे जब बी पूरी जब खेत में जाती है, तो उसे रास्ते में कौन मिलता है, खरगोश मिलता है। और खरगोश से वो बचने के लिए बहुत तेजी से भागती, तो एक भट्ट में घुसती है। भट्ट में जब घुसती है तो उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। अब वो लोमड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए भागती कि मैं तुम्हारे बस की नहीं हूँ। लोमड़ी ने कहा, ठहरो, तेजी तेरी शेकी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। अभी लोमड़ी क्या बोल रही है, उसे गुस्सा दिखाई पूरी को, अभी मैं तुझे मज़ा सिखाती हूँ।
वो पीछे लपकी मगर पूरी थी बड़ी चालाक। वो पीछे लपकती है लेकिन पूरी बड़ी चालाक थी, वो किसी के हाथ नहीं आती है। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया, मतलब वो फौरन एक जगह तलाश करती है, मतलब एक किसान के मकान के पास जाती है। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया, उसके 5 बच्चे इधर उधर फिरते रहते हैं। अभी पूरी बहुत बड़ी चालाक रहती है, उसे किसी जगह की तलाश रहती है, तो उसे किसान का मकान दिखाई देता है, वहां पर जाती है। और किसान के मकान के करीब क्या रहता है, एक भूखी कुतिया रहती है जिसके 5 इधर उधर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उन्होंने भी इरादा किया कि उस पूरी को चट कर लेंगे। अभी कुतिया और उसके छोटे बच्चे देखते कि हम इस पूरी को खा लेंगे। पूरी ने कहा, अजी बी लप लप, मैं तुम्हारी बस की भी नहीं हूँ। अभी पूरी बड़ी चालाक थी, वो क्या बोलती है, तुम इसे लप लप करते रहो, मैं किसी के हाथ आने नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारे बस में आने वाली नहीं हूँ। कुतिया बड़ी होशियार थी, आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बू बू बी पूरी क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। अभी कुतिया जो थी बड़ी होशियार थी, उसने ऐसा नाटक करने लगा झूठ मूठ का कि बी पूरी तुम क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजी बी लप लप। इतना ही कहते पाई कि कुतिया ने मुंह मारा। अभी यहाँ पे जो कुतिया थी उसे पूरी को खाना था, उसने ऐसे ही नाटक किया, झूठ झूठ का नाटक किया कि बू पूरी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। अब बी पूरी बोलती है, मैं जरा ऊंचा सुनती। जैसे बी पूरी उस कुतिया के करीब आती है, बोलती जी लप लप, फिर कुतिया ने क्या करती है, फौरन उस पर मुँह मार लेती है। हब और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। फिर आधी पूरी वो खा लेती है, आधी पूरी उस कुतिया के मुंह में आ जाती है। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। अभी अब यहाँ पे जो कुतिया थी झूठ झूठ का नाटक करने लगी, बोली मैं ऊंचा सुनती हूँ। तो जैसे भी पूरी जरा सा अजीब ही लप लप बोलने की कोशिश करती है, तो कुतिया कर क्या करती, फौरन मुंह मार लेती है, आधी पूरी उसे खा लेती है। फिर जो आधी पूरी जो बची रहती है फौरन तेजी से भागने लगती है, जाकर वो जमीन के अंदर घुस जाती है। कुतिया और उसके बच्चों के ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा मगर वो ना मिली। फिर क्या करते, कुतिया और उसके जो बच्चे रहते, छोटे छोटे जो पिल्ले रहते हैं, उस आधी पूरी को उसको ढूंढने की कोशिश करते, उसकी तलाश में रहते। लेकिन वो आधी पूरी क्या करती है, वो ज़मीन के अंदर घुस जाती है, मतलब घुस जाती है, लेकिन वो आधी पूरी उन्हें नहीं मिलती है। अभी तक सारे कुत्ते उस आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघ अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते कि कहीं से उसका पता चले तो ना निकले। उसने हमारी दादी हम अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो ना अभी तक सारे कुत्ते इस आधी पूरी को तलाश में हर वक्त ज़मीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो ना निकाले। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी उन्हें पता चल गया कि आधी पूरी क्या हो गई, ये ज़मीन में घुस गई। तो जितने फौरन कुत्ते थे उन्हें पता चल गया, तो वो ज़मीन को सूंघने लगे कि अभी कहीं हमें ये आधी पूरी हमें मिल ना जाए। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था कि मगर उस आधी पूरी का कहीं भी पता नहीं चला। अभी यहाँ पे जो कुत्ते जो थे, जो तो बड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने क्या बोला, ज़मीन में मतलब वो सूंघने लगे, सूंघते सूंघते घुसने लगे कि आधी पूरी कहाँ गई उसकी, क्योंकि उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था। लेकिन उस आधी पूरी का बिल्कुल कहीं पता नहीं चलता है। आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो कैसे ये पूरी निकल के भागती है और उस कुतिया उसको मुंह मारने की कोशिश करती है, आधी पूरी खा लेती है। और यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो कैसे मनसा की बीवी बावर्ची खाने में पूरी बनाने लगती है, पूरी निकल के भागती है। जब मनसा की बीवी अपने बेटे बद्दू की नाक साफ करने लगती, पोंछने लगती है, तो पूरी निकल के फौरन खेतों में भागती है। खेतों से निकल के वो मतलब लोमड़ी के पास से गुजरती है, कुतिया के पास आती है, फिर कुतिया आधी पूरी खा लेती है, फिर आधी पूरी ज़मीन के अंदर घुस जाती है। फिर बाकी के कुत्ते उसे तलाश करने की कोशिश करते, लेकिन वो पूरी ज़मीन के अंदर घुस जाती है और वो आधी पूरी हमें नहीं मिलती है। इस सबक की हम ज़रा मायने भी देखेंगे। बेहतरिया बहुत, बेहतरिया का मतलब बहतीरा का मतलब होता है बहुत। अच्छा खासा यानी बहुत। मकान का रुख मकान की तरफ गई। शेखी यानी घमंड गुरूर, शेखी यानी घमंड, गुरु मैं तेरी शेकड़ी निकालती हूँ, मेरी तेरा घमंड निकालती हूँ।
बस की नहीं, काबू में नहीं आने वाली हूँ मैं किसी के। तो ये जो सबक था बहुत ही अच्छा था। पूरी जो कढ़ाई से निकल के भागी। अगर आपको ये लेसन सबक आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।